हेलो फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने परीक्षा की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे आप परीक्षा की तैयारी EMRS, KBS, NBS या TGT PGT तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए, विलियम शेक्सपियर से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, हर एग्जाम में मिलते हैं। तो आज मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन कराने वाला हूं जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज कंसिडर्ड अ प्रॉब्लम प्ले। आप शेक्सपियर, देखिए शेक्सपियर का कौन सा इनमें से प्रॉब्लम प्ले है। तो देखिए ऑप्शन है मैकबेथ, टेम्पेस्ट, मीजर फॉर मीजर, ओथेलो। जैसा कि देखिए, अब आपको यदि सही उत्तर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को ट्रिक भी बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप लोग सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। देखिए शेक्सपियर ने 4 ग्रेट ट्रेजेडी लिखी है, उसमें कौन कौन सा नाम आता है। तो मैकबेथ हो गया, ओथेलो हो गया, किंग लियर हो गया, और एक कम से आप लोग इसको याद रख सकते हैं, होकम, यानी कि ये सही ऑर्डर रहेगा, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। तो ये देखिए मैकबेथ और ओथेलो तो हो नहीं सकता है। टेम्पेस्ट इनका जो है लास्ट वर्क है, ठीक है। प्रॉब्लम प्ले की बात करें तो मीजर फॉर मीजर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार के सभी PYQ क्वेश्चन हैं, आप लोगों के परीक्षा में से पूछे जाएंगे, ठीक है। पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं तो सिलेक्टेड क्वेश्चन में आप लोगों को आज कराने वाला हूं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने सभी दोस्तों को शेयर अवश्य कर दे। जो भी विद्यार्थी TGT PGT EMRS KBS NBS BPSC TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हु इज द प्रिंस ऑफ मोरक्को इन लव विद द मर्चेंट ऑफ वेनिस। देखिए प्रिंस ऑफ जो मोरक्को है वो किससे प्रेम करता है, मर्चेंट ऑफ वेनिस में। तो प्रिंस ऑफ मोरक्को जो है वो प्रेम करता है पोर्सिया से। किससे प्रेम करता है, पोर्सिया से प्रेम करता है। प्रिंस ऑफ मोरक्को जो है किससे प्रेम करता है, तो पोर्सिया से प्रेम करता है। मर्चेंट ऑफ वेनिस की बात करें तो ये रोमन प्ले है, ठीक है, रोमन प्ले है। नेक्स्ट, व्हाट डज प्रोस्पेरो यूज टू कंट्रोल स्पिरिट्स इन द टेम्पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा है, व्हाट डज प्रोस्पेरो यूज, क्या यूज करता है कंट्रोल करने के लिए स्पिरिट को टेम्पेस्ट में। तो टेम्पेस्ट इनका लास्ट प्ले है, ठीक है। तो इसमें बुक एंड स्टाफ, इसका जो सही उत्तर है वो है बुक एंड स्टाफ। स्वॉर्ड तलवार नहीं यूज करेगा, मिरर नहीं यूज करेगा, क्राउन नहीं यूज करेगा, वो बुक और स्टाफ यूज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन विच प्ले डज द कैरेक्टर मालवेलियो अपीयर। मालवेलियो जो है किस प्ले में जो है अपीयर होता है, किस यानी कि किस प्ले में करेक्टर है मालवेलियो, ठीक है। तो ओथेलो में देखिए डेस्डिमोना हीरोइन है, ये हो नहीं सकता है, ठीक है। किंग लियर में भी नहीं हो सकता है, किंग लियर में 3 सिस्टर हैं, ठीक है। तो 12th नाइट जो इसका वो आंसर है सही है। मीजर फॉर मीजर प्रॉब्लम प्ले है, इसमें भी नहीं है। 12th नाइट यानी कि करेक्ट आंसर जो 4 का रहेगा वो सी रहेगा। देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले फीचर्स द करेक्टर ऑटोलिकस। ऑटोलिकस करेक्टर जो है किसमें ये यूज हुआ है, तो 5 का जो है ए, द विंटर्स टेल। कौन सा सही उत्तर है, तो विंटर्स टेल जो है लास्ट प्ले है शेक्सपियर का, 4th पेज में आया है। नेक्स्ट है, विच शेक्सपियरियन प्ले इज बेस्ड ऑन प्लूटार्क लिप्स। कौन सा शेक्सपियर का जो प्ले है वो प्लूटार्क के लिप्स से जो है लिया गया है, यानी कि स्रोत इसका जो है यहाँ से है, प्लूटार्क के लिप्स से। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जूलियस सीजर। होलिंसट से लिया गया है, मैकबेथ देखो लिया गया है, तो ये है नहीं, जूलियस सीजर जो है प्लूटार्क के लिप्स से लिया गया है। नेक्स्ट है, सोर्स स्रोत से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होलिंसट क्रॉनिकल से मैकबेथ का है, ठीक है। बहुत सारे प्ले जो हैं होलिंसट क्रॉनिकल से लिए गए हैं। हु डिलीवर द फेमस फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन लेंड मी योर ईयर्स। ये स्पीच जो है कहाँ की है, कौन डिलीवर करता है, तो देखिए ये जो आपकी जो स्पीच दी हुई है सामने, फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन लेंड मी योर ईयर्स, तो ये मार्क एंटोनी द्वारा डिलीवर की गई है, ये जूलियस सीजर की है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी है। नेक्स्ट है, इन ओथेलो हु इज डिस्क्राइब्ड एज ऑनेस्ट। ओथेलो में जो ओथेलो ट्रेजेडी है इसमें ऑनेस्ट किसको दर्शाया गया है, इन ओथेलो हु इज डिस्क्राइब्ड एज ऑनेस्ट, तो इसमें इयागो को बताया गया है। इयागो को किसको बताया गया, ईमानदार इयागो को। नेक्स्ट है,
हाउ मैनी एक्ट्स आर देयर इन मोस्ट ऑफ शेक्सपियरियन प्ले, शेक्सपियरियन प्ले में कितने एक्ट होते हैं? तो इसमें जो है 5 एक्ट होते हैं। कितने एक्ट? 5 एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच करेक्टर क्रॉस ड्रेसेस इन 12th नाइट, कौन सा करेक्टर जो है क्रॉस ड्रेसेस करता है यानी कि दूसरे का रूप ले लेता है? तो इसमें वियोला जो है 10, क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका जो करेक्ट आंसर है वियोला, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। द लाइन व्हाट्स इन अ नेम दैट विच वी कॉल अ रोज अपीयर्स इन, तो ये किस में अपीयर हुई है लाइनें? तो देखिए मैकबेथ में ये लाइन है नहीं इस प्रकार की, हैमलेट में भी नहीं, ओथेलो में भी नहीं है। देखिए रोज यानी कि प्रेम से संबंधित है, तो गुलाब की बात आ रही है, तो देखिए ये ग्रेट ट्रेजेडी है, तो इसमें दुखद घटना होती है, रोमियो एंड जूलियट रोमांस है, ठीक है, तो इसमें ये लाइन यूज हुई है। आज यदि आप लोगों को नहीं भी पता है तो आप लोग ट्रिक के माध्यम से जान सकते हैं, ठीक है, कैसे आसानी से क्वेश्चन के सही उत्तर तक पहुंचा जाए। तो इस प्रकार से आप लोग समझ जाएंगे कि प्यार की बात रोमियो एंड जूलियट में ही की गई होगी। 12 नंबर क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हिस्ट्री प्ले बाय शेक्सपियर, कौन सा इसमें हिस्ट्री प्ले नहीं है? तो देखिए हेनरी 4th हिस्ट्री प्ले है, रिचर्ड 3rd ये भी हिस्ट्री प्ले है, किंग जॉन किंग के राजा रानी की कहानी लिखेंगे, हिस्ट्री हो ही जाएगी। द 2 नोबल्स किंग्समैन ये जो है हिस्ट्री प्ले नहीं है शेक्सपियर का। नेक्स्ट बात करेंगे 13 क्वेश्चन की, हु इज द डॉटर ऑफ साइलॉक, साइलॉक की डॉक्टर का क्या नाम है? तो जो साइलॉक की डॉटर है उसका नाम था जेसिका। क्या नाम था भैया? तो जेसिका नाम था। नेक्स्ट द ग्रीन आइड मॉन्स्टर रेफर टू, ग्रीन आइड मॉन्स्टर रेफर टू ये किसको रेफर किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका जो सी आंसर है सही है इनबी, इसका जो सही आंसर क्या रहेगा? तो इसका सही आंसर रहेगा इनबी, ईर्ष्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे व्हिच शेक्सपियरियन प्ले एक्सप्लोर द थीम ऑफ जीलसी मोस्ट एक्सप्लिसिटी। अब 15 नंबर जब का जो क्वेश्चन है कह रहे हैं व्हिच शेक्सपियरियन प्ले, कौन से शेक्सपियरियन प्ले में जीलसी दिखाई दे रही है? तो हैमलेट में नहीं है, मैकबेथ में भी नहीं है, ओथेलो में है। तो ओथेलो में जो है जीलसी बताई गई है, इसमें ईर्ष्या करता है, जो दूसरा सैनिक होता है उसको पोस्ट प्रमोशन कर दिया जाता है, इसलिए वो ईर्ष्या करता है। हु कंपाइल्ड द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, शेक्सपियर प्ले का जो फर्स्ट फोलियो थे उसको किसने कंपाइल किया था? तो हेमिंगे एंड कांडल ने किया था। 1623 में फर्स्ट फोलियो आया था, ये भी याद रखेंगे, ईयर भी पूछा जाता है। जितनी जानकारी मैं बता रहा हूँ ये सब आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ साथ में जो एक्स्ट्रा जानकारी बता रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एंड्स इन मैरिज एंड रिकॉन्सिलेशन, तो कौन से प्ले में जो है मैरिज के साथ एंड होता है? ठीक है, तो 17 नंबर क्वेश्चन जो है मच एडो अबाउट नथिंग। देखिए ये 3 तो ट्रेजेडी है, इसमें दुखांत अंत होता है, मृत्यु होती है भैया लास्ट में जो एक्टर होते हैं, तो इसमें जो मच एडो अबाउट नथिंग ये मैरिज एंडिंग है। कॉमेडी में ही होगा, ठीक है, ट्रेजेडी में तो होगा नहीं, तो ऑब्वियसली ऑप्शन देखकर आप पहचान सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे द स्कॉटिश प्ले इज अ सुपरस्टिशन कनेक्टेड विद, तो ये जो स्कॉटिश प्ले है तो इसमें पूछा जा रहा है सुपरस्टिशियस कनेक्टेड किससे कनेक्ट हुआ है, सुपरस्टिशियस कनेक्टेड किस में दिखाया गया है? तो 18 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो है मैकबेथ है, तो ये मैकबेथ की सेटिंग भी स्कॉटलैंड में है। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में एलटी ग्रेड में पूछा गया था, मैकबेथ की सेटिंग कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्ट परटर्ब्ड स्पिरिट, ये लाइन कहाँ की हैं? तो ये लाइन जो है हैमलेट की हैं। क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसका जो सही उत्तर है बी, हैमलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स कॉल्ड शेक्सपियर द पिरामिड माइंडेड मैन, पिरामिड माइंडेड मैन किसने कहा है, कौन से क्रिटिक ने कहा है शेक्सपियर को? तो कहा है कॉलरिज ने। किसने कहा है? तो कॉलरिज ने कहा है। अब स्टार्ट करो किसने कहा है? तो अब स्टार्ट करो ग्रीन ने कहा, ये भी पूछा जाता है। लेस स्मॉल ग्रेक एंड लेस लैटिन ये भी बेन जॉनसन ने कहा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑल द वर्ड्स स्टेज ऑफकोर्स इन विच शेक्सपियरियन प्ले, ऑल द वर्ड्स स्टेज ये लाइन किस प्ले की हैं? तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये लाइन एज यू लाइक इट की हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें हैं ये। एज यू लाइक इट एक कॉमेडी है, हैमलेट मैकबेथ तो आप जानते ही हैं ग्रेट ट्रेजेडी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शेक्सपियरियन प्ले फीचर्स द कैरेक्टर ऑफ कैलिबान, कैलिबान कैरेक्टर किस प्ले में है? तो कैलिबान जो कैरेक्टर है ये आप लोगों का मिलेगा मैकबेथ के ये टेम्पेस्ट में मिलेगा। किस में मिलेगा? टेम्पेस्ट में मिलेगा।
ओथेलो में डेस्टिमोना आपको मिलेगा, इयागो मिलेगा। मैकबेथ की बात करें तो डंकन, किंग डंकन, बैंको, लेडी मैकबेथ। हैमलेट में बात करें तो हैमलेट, प्रिंस हैमलेट, क्लॉडियस, गर्ट्रूड, ये सब मिलेंगे, ठीक है। तो टेम्पेस्ट में है कौन? कैलिबान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 23, टू बी आर नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन इज लाइन, ये कहाँ की लाइन है? तो ये लाइन भी हैमलेट की है। कहाँ की है? हैमलेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु किल्स मैकबेथ इन द प्ले, मैकबेथ को कौन मारता है? तो मैकबेथ को प्ले में कौन मार देता है? तो मैकडम मारता है। इसमें भविष्यवाणी होती है कि जो भी पेट से नहीं जन्मा होगा वही मारेगा, ठीक है। तो मैकडम जो होता है ये मारता है, ऑपरेशन द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। ये इसीलिए जो है ये इसको मैकबेथ को मारता है, किल करता है लास्ट में प्ले के। नेक्स्ट है द करेक्टर ऑफ साइलाक अपेयर, साइलाक किस में है? तो साइलाक मर्चेंट ऑफ वेनिस में है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। इट्टो ब्रूटे इन जूलियस सीजर, ये लाइन किसकी है? किसने कहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सीजर ने कहा। इट्टो ब्रूटे किसने कहा? तो सीजर ने कहा है इसको। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज पॉलिटिकल ट्रेजिडी, पॉलिटिकल ट्रेजिडी कौन सी है शेक्सपियर की? तो पॉलिटिकल ट्रेजिडी माना जाता है जूलियस सीजर को। इसमें जो है जूलियस सीजर में बहुत सारी राजनीति है, ठीक है, इसलिए इसको जूलियस सीजर को पॉलिटिकल ट्रेजिडी माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। हु इज द वाइफ ऑफ ओथेलो, ओथेलो की वाइफ का क्या नाम है? तो ओथेलो की वाइफ का नाम है डेस्टिमोना। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, हीरोइन है डेस्टिमोना। शेक्सपियर की हीरोइन से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हीरोइन से और फूल से, फूल कैरेक्टर भी शेक्सपियर के खूब पूछे जाते हैं। आउट डायमंड स्पॉट इज अटर्ड बाई, आउट डायमंड स्पॉट ये किसने कहा? तो ये लेडी मैकबेथ ने कहा था। मैकबेथ में लेडी मैकबेथ ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्ले कंटेंस द लाइन कवर डाई मैनी टाइम बिफोर देयर डेथ, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, PYQ है। किसने कहा है कवर्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ? तो ये जो है जूलियस सीजर ने कहा है। किसने कहा है? तो जूलियस सीजर ने कहा है। किसमें? कौन से प्ले में? तो ये जूलियस सीजर में जूलियस सीजर ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमेडी ऑफ बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर के द्वारा कौन सी कॉमेडी लिखी गई है? तो देखिए मैकबेथ तो ट्रेजिडी है, ठीक है। इसका जो सही आंसर किंग लियर भी ट्रेजिडी है। मच एडो अबाउट नथिंग ये जो है कॉमेडी है। मच एडो अबाउट नथिंग ये क्या है? तो ये शेक्सपियर द्वारा रिटन एक कॉमेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे इन विच प्ले डज द कैरेक्टर इयागो अपीयर, इयागो किस में आता है? तो इयागो जो है ओथेलो में आता है। किस में आएगा? तो ओथेलो में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द जेनर ऑफ टेम्पेस्ट, तो टेम्पेस्ट कैसा प्ले है? तो टेम्पेस्ट जो है ये एक रोमांस है, ठीक है, कॉमेडी है नहीं, ट्रेजिडी भी नहीं है, हिस्ट्री भी नहीं, रोमांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द किंग इन किंग लियर, किंग लियर में किंग का क्या नाम है? तो किंग लियर में जो किंग है उसका नाम है लियर। क्या नाम है? किंग लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे विच शेक्सपियरन प्ले सेट इन डेनमार्क, डेनमार्क में कौन सा प्ले सेट हुआ है? तो डेनमार्क में सेट हुआ है हैमलेट। सेटिंग पूछी जाती है, शेक्सपियरन ट्रेजिडी जो है इनकी सेटिंग पूछी जाती है। अभी LT ग्रेड में मैकबेथ की सेटिंग पूछी गई थी। व्हाट द नेम ऑफ हैमलेट्स मदर, हैमलेट की मम्मी का क्या नाम था? जो हैमलेट था प्रिंस हैमलेट उसकी मदर का क्या नाम था? तो उसकी मदर का नाम था गर्ट्रूड। क्या नाम था? गर्ट्रूड। यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं कार्डेलिया किस में हीरोइन है? तो कार्डेलिया किंग लियर की बेटी है। ओफेलिया डेस्टिमोना, यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछा तो ओफेलिया डेस्टिमोना इमिलिया ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब हीरोइन हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। तो गर्ट्रूड जो है किस में है? तो गर्ट्रूड जो है हैमलेट की मदर का नाम है, ये हैमलेट में करेक्टर मिलेगा। तो इसका सही आंसर रहेगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान इन टेम्पेस्ट, तो टेम्पेस्ट में जो ड्यूक ऑफ मिलान है कौन है? तो उसका नाम है प्रॉस्पेरो। क्या नाम है? प्रॉस्पेरो। क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही आंसर है वो पहला वाला A सही है। हु रोड द इससे शेक्सपियर सिस्टर, शेक्सपियर सिस्टर जो इससे है इसको किसने लिखा? तो इसको लिखा है वर्जीनिया वुल्फ ने, वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है। किसने लिखा? वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है। तो 38 का क्वेश्चन जो 38 है इसका सही आंसर B है। नेक्स्ट विच शेक्सपियरियन प्ले द सोर्स ऑफ द फ्रेज लव इज ब्लाइंड, देखिए ये किस में कहा गया है? लव इज ब्लाइंड, तो ये कहा गया है द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। कहाँ कहा गया है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द विलन इन किंग लियर, किंग लियर में विलन कौन है, तो किंग लियर में जो विलन है वो है एडमंड, कौन है, एडमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी सोनेट डिड शेक्सपियर राइट, ये PYQ है, पूछा गया है शेक्सपियर ने कितने सोनेट लिखे हैं, तो शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखे हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है 154 सोनेट किसने लिखा, तो शेक्सपियर ने लिखा, और 37 प्ले लिखा है, ठीक है, यह भी क्वेश्चन PYQ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 42 क्वेश्चन की। आज के क्लास में 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है। हु इज द क्वीन ऑफ द फेरीज इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, मिडसमर नाइट ड्रीम में जो है क्वीन ऑफ फेरी कौन है, तो क्वीन ऑफ फेरी है टाइटेनिया, टिटैनिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिडसमर नाइट में कौन है क्वीन, तो टिटैनिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 43 विच कैरेक्टर डिस्गाइसेस हरसेल्फ एज अ लॉयर इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस में कौन अपने को डिस्गाइज कर लेता है वकील के रूप में, तो 43 का जो सही आंसर है, 43 का सही आंसर रहेगा बी, यानी कि पोर्सिया, कौन रहेगा, पोर्सिया बल्थाजर के रूप में ये अपने को डिस्गाइज कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हैमलेट हु इज लार्टेस, लार्टेस कौन है, तो लार्टेस कौन है, तो ये इसका जो है हैमलेट का जो है फ्रेंड है, या हैमलेट का अंकल है, या फिर जो है ओफिलिया का ब्रदर है, या फिर कोर्ट ऑफ जेस्टर है। तो ये 44 का जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर है ओफेलियास ब्रदर, तो लार्टेस कौन है, ओफेलिया का ब्रदर है इसमें, ठीक है, हैमलेट में ओफेलिया का ये ब्रदर दिखाया गया है करेक्टर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच प्ले डज द घोस्ट ऑफ बैंको अपीयर, बैंको का घोस्ट किस प्ले में अपीयर होता है, तो घोस्ट अपीयर होता है बैंको का मैकबेथ में, तो बैंको करेक्टर मैकबेथ ट्रेजेडी में है, तो इसीलिए इसमें ही आएगा, ठीक है। जाहिर सी बात है आप लोगों को पता होना चाहिए बैंको करेक्टर किस प्ले में है, तो ये मैकबेथ में है, तो उसी में तो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन इज द ओपनिंग लाइन, ये ओपनिंग लाइन किस प्ले की हैं, तो ये ओपनिंग लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये लाइन जो है 12th नाइट की है, ओपनिंग लाइन है, यानी कि इसी से प्ले स्टार्ट होता है इन लाइनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेजेडी बाय शेक्सपियर, इनमें से कौन सा प्ले जो है ट्रेजेडी नहीं है, तो देखिए आपको पता ही होगा हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो है। द टेमिंग ऑफ द श्रू ये नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन तो आप लोग आसानी से कर सकेंगे, क्योंकि जो है मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा हो ग्रेट ट्रेजेडी हुकम से आप लोग याद रखेंगे, तो ये ट्रेजेडी है, ये नहीं है द टेमिंग ऑफ द श्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे व्हाट द नेम ऑफ द थिएटर एसोसिएटेड विद शेक्सपियर, कौन सा थिएटर जो है शेक्सपियर से जुड़ा हुआ है, तो शेक्सपियर से जुड़ा हुआ कौन सा है, ग्लोब थिएटर, कौन था थिएटर, तो ग्लोब थिएटर याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हु एमंग द फॉलोइंग एडिटेड शेक्सपियर्स प्ले इन द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में किसने जो है शेक्सपियर के प्ले को एडिट किया फिर से, T.S. एलियट हैं, या अलेक्जेंडर पोप हैं, या जॉन ड्राइडन हैं, या सैमुअल टेलर कॉलरिज हैं, तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है बी, अलेक्जेंडर पोप। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर जो है सही रहेगा बी, अलेक्जेंडर पोप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे विच शेक्सपियरियन प्ले इंट्स विद द डबल सुसाइड, डबल सुसाइड किस में दिखाया गया है, तो डबल सुसाइड जो दिखाया गया है रोमियो एंड जूलियट में दिखाया गया है, ठीक है। इसमें जो है रोमियो एंड जूलियट जो है इसके दोनों प्रेमी होते हैं, दोनों सुसाइड कर लेते हैं, इंड हो जाती है कंप्लीट, ठीक है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में मैंने आप लोगों को जो है 50 क्वेश्चन कराए हैं, 50 क्वेश्चन के जो है आंसर भी बताए हैं। आप लोग यदि वीडियो को शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों तक, तो आपके सभी दोस्त भी वीडियो को देख सकेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन 100% आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ये चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इसी प्रकार से अगले राइटर के मैं 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे सब मैं राइटर वाइज जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो PYQ पुराने परीक्षाओं में पूछे गए हैं, पिछली परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, वो सभी मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।